हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A rocket is moving in a gravity free space with a constant acceleration of 2 meter per second square along plus x direction. See figure. The length of chamber inside the rocket is 4 meter. A ball is thrown from the left end of the chamber in positive x direction with a speed of 0.3 meter per second relative to the rocket. At the same time, another ball is thrown minus x direction with a speed of 0.2 meter per second with its right end relative to the rocket. The time in second when the two balls hit each other is. Here a diagram is given. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is relative motion. और साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्यूडो फोर्स एंड वी विल ऑल्सो यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन. हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट को एक दूसरे से रिलेट करता है, वी विल यूज दोज इक्वेशन. फर्स्ट इज v इक्वल्स u प्लस माइनस ए टी. सेकेंड इज s इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड वन इज v square equals u square plus minus 2as. Now according to the question, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास एक रॉकेट है विच इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. और साथ में हमारे पास यहाँ पे जो चैम्बर दे रखा है इसकी पूरी लेंथ 4 मीटर के बराबर है. हम यहाँ पे एक बॉल है, इसको हम कंसिडर करते हैं दिस बॉल इज ए एंड दिस बॉल इज बी. ए बॉल को हम यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में थ्रो करते हैं और बी बॉल को हम यहाँ पे माइनस एक्स डायरेक्शन में विद वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करते हैं. नाउ हमसे पूछा गया है द टाइम इन सेकेंड व्हेन द टू बॉल हिट ईच अदर. तो हम ये मान के चलते हैं कि सपोज जहाँ पे ये हिट करते हैं उस पर्टिकुलर केस में जो ए है इसने एक्स डिस्टेंस कवर की होगी और बी ने यहाँ पे टोटल 4 माइनस एक्स के बराबर डिस्टेंस को कवर किया होगा. तो सबसे पहले जो ये चैम्बर है इट इज इन मोशन और इसका जो एक्सेलरेशन है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें दे रखा है. तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे जो रॉकेट है इसके रिलेटिव में हम यहाँ पे ए और बी के मोशन को देखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन दे रखा है रॉकेट का इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो इसके रिस्पेक्ट में जो ए का एक्सेलरेशन होगा इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. हम यहाँ पे इसको मानेंगे कि जो इसका एक्सेलरेशन है इट विल -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमने यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन है माइनस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो रॉकेट है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे बॉल ए है उसका जो यहाँ पे शूडो फोर्स काम करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट करेगा. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर बॉल ए. अगर हम बॉल ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी है वी कैन राइट इट इज गिवन एज 0.3 मीटर पर सेकेंड और इसका जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में होगा. सो वी कैन से ax विल बी गिवन एज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे कि सपोज ये टी टाइम के बाद यहाँ पे एक दूसरे के साथ मीट कर जाते हैं और इसने जो डिस्टेंस कवर की है इट इज गिवन एज x. तो यहाँ पे वी विल यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखे इट विल बी s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये बन जाएगा x इक्वल्स u की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 0.3 और t की वैल्यू सेम रहेगी प्लस हाफ. जो एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव का आएगा क्योंकि जो हमारे पास वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज किया है. और यहाँ पे जो t की वैल्यू होगी ये हमें यहाँ पे सेम रखनी है. इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें बॉल बी के लिए तो इस पे भी यहाँ पे शूडो फोर्स एक्ट करेगा. उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो हम लिख सकते हैं फॉर बॉल बी
बॉल बी के लिए हमारे पास जो वेलोसिटी होगी इट इज़ गिवन है 0.2 मीटर पर सेकेंड। साथ में इसका जो एक्सेलरेशन आएगा इट विल बी +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि जो रॉकेट के रिस्पेक्ट में हमने इसका एक्सेलरेशन देखा दैट इज सेम इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी। और इसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो डिस्टेंस है s, it will be 4 minus x. Now we will use second equation of motion again and we know that जो second equation of motion है उसमें अगर हम वैल्यू पुट करें that will be s equals ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टाइम की वैल्यू सेम रहेगी तभी जाके दोनों मीट करेंगे, तो s की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस एक्स इक्वल्स 0.2 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इंटू टी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है अगर हम इसको यहाँ पे लिखे इट विल बी 4 माइनस एक्स इक्वल 0.2 इंटू टी प्लस टी स्क्वायर। दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की, तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन टू। इट विल बिकम 4 माइनस 0.3 टी माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स 0.2 इंटू टी प्लस टी स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं इट विल बिकम 4 माइनस 0.3 इंटू टी -1 इसका प्लस हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर इक्वल 0.2 इंटू टी प्लस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड दिस वैल्यू विल बिकम 4 इक्वल्स 0.5 टी। टी की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 40/5 दैट विल बी 8 सेकेंड। यानी यहाँ पे जब हमने दोनों बॉल को थ्रो किया इन दी अपोजिट डायरेक्शन विद ईच अदर तो 8 सेकेंड के बाद दोनों यहाँ पे मीट कर जाएंगे। द टाइम इन सेकेंड व्हेन टू बॉल हिट्स ईच अदर इज 8 सेकेंड। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।